नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अप्लाई करने से पहले आपको इसके ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर जाना होगा, जहां पे आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सेंट्रल नोटिफिकेशन जो एक्ट अप्रेंटिस है, उसका जो ओपनिंग डेट है वो 20/7/2026, जिसकी क्लोजिंग डेट 19/8/2026 रखी गई है। इसमें आपको 6777 स्लॉट देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक कैंडिडेट को सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अलाउ किया गया है। इस अप्रेंटिस में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे होता है, जिसमें आपको यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे यूनिट, डिवीज़न, वर्कशॉप, स्लॉट नंबर, ये सब डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड, जैसे डिपार्टमेंट आपका, डेजिग्नेशन ट्रेड, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का है, वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर ले। इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, आप ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल पे आना है, जहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपने अगर पिछले साल इसमें अप्लाई किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका 10th और 12th के मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीटाइप करना है। उसके बाद अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेजेट नोटिफिकेशन लगाना है। यहाँ पे आपका न्यू नेम और जो आपका नेम चेंज हुआ है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जेंडर कंफर्म करना है। फिर आपका यहाँ पे फादर नेम आएगा, फिर यहाँ पे मदर नेम आएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम वापस टाइप करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ओटीपी भी क्लिक करके ओटीपी सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एंड पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको बोला गया है आपका जो पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर के साथ होना चाहिए। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है तो आई हैव पे क्लिक करके इस पर रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है तो आप एडिट कर सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल के, पासवर्ड डाल के आपको कैप्चर डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका जनरल इंस्ट्रक्शन देखेगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इंगेज ऑफ एक्ट अप्रेंटिस का एक पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जिसमें आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी हो सकता है। आप इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर देना है, इशू ऑथोराइज देना है, प्लेस ऑफ इशू देना है, आपका डेट ऑफ इशू देना है। ये सब देने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है ये ऑटोमेटिकली पहले से जो आपने रजिस्टर किया वो फेच कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बताना है आपका मेरिट स्टेटस क्या है।
उसके बाद आपका रीजनल क्या है, हिंदू हो क्या हो आप। फिर आपका अगर आपके शरीर पे कोई जले कटे का निशान है तो वो आपको बताना है, अगर नहीं हो तो आपको डायरेक्ट नो मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, उधर भी आपको नो मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी बताना है आप किससे हो, जनरल से हो, SC से, ST से, जिससे भी हो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, जो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपके केस में प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन हो। अगर आप हो तो आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, आप किस में थे, आपका इंडियन नेवी, अब जिस भी क्षेत्र में थे आपको सब डिटेल भरना होगा। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको पूछा गया है आपका डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप डिसेबल हो तो आपको यस क्लिक करना है। आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, कितने % आप डिसेबल्ड हो, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। अगर नहीं हो तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे पूछा गया है आपके बारे में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल के बारे में। अगर आप EBC सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल फिल करनी है। आपने किस स्टेट से पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका पासिंग ईयर क्या था वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने में से मिले थे वो बताना है आपको। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज काउंट करके आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन आएगा ITI का। अगर ITI आपने किया है तो आपने किस स्टेट से ITI किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर आपने किस ईयर में ITI पास किया था उसका बताना है आपको। कितने मार्क्स मिले थे आपको वो बताना है, कितने में से मिले थे आपको वो भी बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू क्या है, NCVT है या SCVT है वो बताना है आपको। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NTC है या STC है। उसके बाद आपको ऐड कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है 12th का। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है, अगर आपने 12th किया है तो आप इस इंफॉर्मेशन को भर सकते हो, अन्यथा इसे आप छोड़ के डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हो। आपको अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो आपको ये सब नॉर्मल जैसे आपने 10th का भरा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब जो भी है, स्टेट क्या है, बोर्ड क्या है, ये सब आपको वैसे ही भरना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ के आगे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो PDF फाइल में होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपके आधार कार्ड की कॉपी, फिर आपके 10वीं की मार्कशीट की जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपका मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद ITI का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है यहाँ पे। फिर आपका जो वो ITI का मार्कशीट है वो अपलोड करना है यहाँ पे। अगर आपका जो 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही है तो आप दोनों सेम अपलोड कर सकते हो, दोनों में वही आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिए गए हैं, आपको ऐसे फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है वरना आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो फ़ोटो वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिसका जो फॉर्मेट है वो JPG में होना चाहिए और उसकी जो फाइल की साइज़ है वो 30 KB से 70 KB के बीच में रहनी चाहिए। आपका सिग्नेचर जो करना है वो ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हो। उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी जो स्लॉट है आपको दिखेगा। आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैंने सिर्फ ITI और 10th डाला है, इसलिए अभी 4 ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर आप 12th भी ऐड करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको आई हैव पे क्लिक करने के बाद इस पे भी सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो उसका नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है।
प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन सब बराबर है तो आपको यहाँ पे आई हैव पे चेक करके फिर आपको सबमिट करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलती है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे सुधार सकते हो। उसके बाद आपको अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो 100 रुपये रखी गई है। अगर आप जनरल EWS या फिर OBC से आते हो तो आपको 100 रुपया पे करना है। अगर आप SC ST या फिर महिला कैंडिडेट हो या फिर PWBD के कैंडिडेट हो तो आपको ये निःशुल्क रखा गया है, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जनरल वालों के लिए। जो भी जनरल वाले हैं जिनको भी ये फीस जमा करना है उनको यहाँ पे नाउ करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपे कार्ड, QR कोड, UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR कोड किसी से भी आप पे कर सकते हो। आप UPI पे क्लिक करोगे तो UPI आ जाएगा। यहाँ पे आप जनरेट QR करोगे तो आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिलेगा जिसे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट फिर बाद में निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।